नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज 17 मई है, तो आज हम 17 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस सेशन को पूरा देखें और इसको बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए आप इसको पूरा देखें, ताकि आपको जो हम मेहनत कर कर आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं उस मेहनत का भी आपको पूरा फल मिले, यानी कि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और ये वो क्वेश्चन है जो 100% यानी कि 100% चांस के साथ आपके आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने लायक हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसी के साथ यदि आपको इस सेशन से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें और वहां से आप इस सेशन की पीडीएफ पा सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, और सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आज के सेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किसने हाल ही में WTO के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जो WTO के प्रमुख थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज का ये फोकस था इस क्वेश्चन का। इसी के साथ ही अन्य क्वेश्चनों की भी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा भारत की पहली किस सिलाई मशीन को लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, उनके द्वारा हाल ही में हॉट एयर सीलिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। और आपको फोटो दिखा देते हैं, ये आपकी हॉट सीलिंग एयर मशीन है, जो कि आपकी पीपीई जो किट होती है उसको सीलने का काम करती है, ताकि जो पीपीई किट होती है जो कोरोना वायरस से संबंधित एक महत्वपूर्ण किट है, उस किट में वायु या पानी के जरिए कोई वायरस अंदर ना जा सके, तो उसके सीलिंग के लिए इसका निर्माण किया गया है। अब आपको बता देते हैं कि जो पीपीई किट की और बेहतर मजबूत सिलाई करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यह है गुजरात की मेक पावर कंपनी द्वारा बनाई गई है। होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट लागू करने वाला पहला शहर आपका अहमदाबाद बन गया था। अभी 2 दिन पहले ही इस क्वेश्चन को हमने देखा है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और राजधानी है आपकी गांधीनगर, और मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ यहाँ बन जाते हैं। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि NRAI द्वारा 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो देखिए, ये दिया जाएगा जो NRIA यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से नाम भेजा गया है अंजुम मुदगिल का, जो एक राइफल शूटर हैं यानी कि खिलाड़ी हैं, और इनका नाम भेजा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। इसी के साथ में आपको बता देते हैं जो NRAI है, इसकी स्थापना 1951 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपके तुगलकाबाद यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है रानिंदर सिंह। और इसी के साथ में आपको बता देते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से हुई थी, और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है
वो हमारे भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991 में। यानी कि पहला जो 1991 में पहला पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। और जो विश्वनाथ आनंद है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे और 4 बार विश्व चैंपियन शतरंज के ये रह चुके हैं। अब आपको बता देते हैं 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो पहलवान बजरंग पूनिया और जो आपकी पैरा एथलीट है दीपा मलिक, जो अभी 2 दिन 3 4 दिन पहले ही इन्होंने अपने पद से अपने खेलों से संन्यास की घोषणा करी थी, उनको दिया गया था। और ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। बजरंग पूनिया राजस्थान के हैं और दीपा मलिक हैं वो आपके हरियाणा की हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो हाल ही में अंजुम मुदगिल के साथ साथ में जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 है उसके लिए नाम भेजा गया है जसपाल राणा का, और इसकी सिफारिश की है और ये अंजुम के कोच भी हैं। इसी के साथ में अर्जुन अवार्ड के लिए 2020 जो नाम नॉमिनेट भेजे गए हैं इनकी तरफ से, वो भेजे गए हैं सौरभ चौधरी पिस्टल शूटर हैं, अभिषेक वर्मा ये भी पिस्टल शूटर हैं, मनु भाकर ये भी पिस्टल शूटर हैं, और एना वोनिल बाला रिवन नाम की एक महिला हैं जो भी राइफल शूटर हैं। तो इनके नाम भेजे गए हैं अर्जुन पुरस्कार के लिए। अब आपको बता देते हैं जो NRAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल जो संघ है इसको हाल ही में एसोचैम की ओर से, जो कि एक उद्योग संगठन है, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट फाउंडेशन का अवार्ड 2020 इसको मिला है। तो ये चीज़ आप कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के साथ मैंने बताई हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको अंजुम मुग्दल की फ़ोटो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ये आपकी अंजुम मुग्दल हैं। इन्हीं के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूरोप का पहला पूर्णतः कोरोना मुक्त देश कौन सा बन गया है। तो मतलब आपको बताना है उस देश का नाम। यूरोप के साथ साथ में ये दुनिया का भी पहला देश बन चुका है। तो आपको इस देश का नाम बताना है। तो इस देश का नाम है स्लोवेकिया। देखिए फ्रेंड ढंग से देख लीजिए, स्लोवेकिया इस देश का नाम है। ऊपर आपको दिख रहा है, मैंने आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवाई है। इसी के साथ ही इसको हमने मैप में भी आपको लोकेशन दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो आपका ग्लोब पर मैप दिख रहा है तो इसकी लोकेशन यूरोप में कहाँ पड़ती है ये आपको दिखाया गया है नक्शे के माध्यम से। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह देश पूर्ण रूप से कोरोना वायरस पर काबू करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है और ये यूरोप का पहला देश बन चुका है। इसने दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में आने पर। और ये जो प्रतिबंध है कोरोना काल तक, जब तक कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए लगाया गया है, घोषणा की गई है। अब आपको बता देते हैं जो स्लोवेनिया है यहाँ की राजधानी लुबियाना है, मुद्रा यहाँ यूरो चलती है, PM यहाँ के जनाजा जो हाल ही में बने हैं, और नम्रता एस कुमार, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे 2 चीज़। नम्रता एस कुमार जो कि भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं कुछ समय पहले ही यहाँ पर, और जो यहाँ के नए PM बने हैं वो बने हैं जनाजा। इसी के साथ में फ्रेंड्स एक स्लोवेनिया से संबंधित मिलता जुलता एक नाम है स्लोवाकिया। मिलता जुलता नाम है काफ़ी हद तक। तो स्लोवाकिया के बारे में भी आपको बता देते हैं कि स्लोवाकिया की हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और जिनका नाम है जुजाना कैपोटोवा नाम इनका है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ध्यान में तो यही है जुजाना कैपोटोवा। और इसी के साथ में वनलाल हुआ यहाँ भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगर स्लोवाकिया की मैं आपको राजधानी बताऊँ तो ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है और PM है पीटर पेल्लेग्रिनी।
और मुद्रा यहाँ चलती है यूरो। तो इन दोनों देशों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने का ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। और अब आपको बता देते हैं इनके बारे में। तो देखिए, जो राष्ट्रमंडल के जितने भी जो देश हैं, उनके राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, उनकी 32वीं ये बैठक हुई थी। और इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया था। और इस पर चर्चा का विषय रहा था कोविड-19 से बचने के लिए जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं और भविष्य में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं इससे लड़ने हेतु। और इस पर मुख्य चर्चा रही थी। अच्छा, थीम क्या रही थी? तो थीम रही थी डिलीवरिंग ए कोविडेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स, इसकी थीम रही थी। इसी के साथ ही जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उन्होंने अभी कोविड-19 कोविड कथा नाम से एक किताब भी लॉन्च करी थी कुछ दिन पहले। तो इसके संबंध में तो आप यही ध्यान रखेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% चांस बनते हैं आने के। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को हम बता देते हैं। किसने हाल ही में WTO के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो करेक्शन है वो आपको PDF में करेक्शन होकर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स, इसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि PDF में आपको पूर्ण सही रूप ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो WTO के प्रमुख के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है रॉबर्टो अजय एजेवेदो ने। तो आपको इनके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, ये दूसरे कार्यकाल इनका जो 2013 से ये इस पद पर बने हुए थे, और इनका अभी हाल ही में दूसरा कार्यकाल चल रहा था जो 2021 में ख़त्म होना था। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के कारण इनको इस पद से हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इन पर आरोप लगे हैं कि अमेरिका के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि ये चीन से काफ़ी मतलब संबंध रखते हैं। अब इसकी अगर बात करें विस्तृत रूप से, तो आपको बता देते हैं जो WTO है उसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1995 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और सदस्य देश इसके वर्तमान में 164 है। इसी के साथ में कुछ आपके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वैश्विक संस्थाओं के, उनके आपको नाम बताते हैं। तो देखिए, एंटोनियो गुटरेस जो हैं आपके यूनाइटेड नेशन के अभी वर्तमान में प्रमुख या महासचिव हैं। इसी के साथ में डेविड मालपास जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। डेट्रोस अदानो WHO के प्रमुख हैं अभी हाल ही में। इंगेर एडरसन UNEP के प्रमुख है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ये अभी हाल ही में अध्यक्ष हैं। आंद्रे अजेले, ये आपकी यूनेस्को की प्रमुख हैं। और इसी के साथ ही हेनरिटा फॉर, ये आपके यूनिसेफ के प्रमुख हैं। कुछ और प्रमुख आपको बताते हैं, जैसे कि तमन अजान जो कि हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। इसके साथ ही अबीद आली नीमचवाला, ये विप्रो के CEO थे। और पिनेलियो कोजियानो बोल्डवर्ग, ये WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में इनकी फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, ये इनकी फ़ोटो है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में MTIR SMRI योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो शुरू है मातृ
सस्ती योजना पश्चिमी बंगाल ने शुरू की है। अब आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो जो ये पश्चिम बंगाल में ये जो ये योजना शुरू की गई है, ये 6 जिलों में स्थित 50,000 एकड़ कृषिहीन भूमि यानी कि जो बंजर भूमि है उसका उपयोग करने हेतु इस स्कीम का उपयोग मतलब इस स्कीम को लागू किया गया है। और इसके साथ साथ जो मछली पालक हैं या बागवानी करता हैं, जो कि बागवानी करते हैं बागवान, उनको इस योजना से जोड़कर इनकम के नए रास्ते खोजे जाएंगे और जिनसे पश्चिमी बंगाल के 2.5 यानी कि 2.5 लाख लोग इससे योजना से लाभान्वित होंगे। अब कुछ योजनाएं हाल ही में जो लॉन्च की गई हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल की युवा श्री अपर्णा योजना पश्चिमी बंगाल की है। कुछ दिनों पहले ही एग्जिट ऐप इन्होंने लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी लोगों के लिए। इसी के साथ ही अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष अभी 9 मई को पूरे हुए हैं। तो अटल पेंशन योजना याद रखना है तो ये केंद्र सरकार की, लेकिन लॉन्च की गई थी आपके कोलकाता से 2015 9 मई 2015 में कोलकाता पश्चिमी बंगाल से ये लॉन्च की गई थी या इसकी घोषणा की गई थी। इसी के साथ में आपको इसकी लोकेशन दिखा देते हैं इंडिया के मैप में, साथ ही जीके जो स्टैटिक जीके है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। राजधानी रहेगी कलकत्ता हुगली नदी पर। हुगली नदी पर ही आपका हावड़ा ब्रिज है और हुगली नदी के नीचे ही आपकी भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना अंडर वाटर परियोजना चल रही है। सीएम ममता बनर्जी हैं जिनका उपनाम निधि है। गवर्नर हैं आपके जगदीप धनखड़ साहब। और इसी के साथ ही एक यहाँ के कलकत्ता उच्च न्यायालय के हाल ही में एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनको बॉम्बे उच्च न्यायाधीश के रूप मतलब कि महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और उनका नाम मेरे ध्यान कंफ्यूजन है, दीपंकर करके नाम है, आप प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। हाँ, दीपंकर दत्त उनका पूरा नाम है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री द्वारा किसकी विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है? तो ये लिया है एस्को की विदेश मंत्रियों की वर्चुअल समिट में। और ये जो समिट है आपकी ये हुई थी इसकी जो अध्यक्षता करी थी समिट की, ये करी थी रसिया ने। अब आपको बता देते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो कोविड-19 महामारी से किस तरह से लड़ा जा सके, इसके कंट्रोल करने के और क्या बेहतर उपाय खोजे जा सकते हैं आदि को कोविड-19 से संबंधित तथ्यों पर चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही एस्कॉन की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो हैं व्लादिमीर नोरो। और सदस्य राष्ट्र इसके 8 हैं। और भारत इसका सदस्य 2017 में बना था। और भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी 2017 में ही इसका सदस्य बना था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं तो एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं, ये राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने गए थे गुजरात से। और हाल ही में नए विदेश सचिव बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंखला विजय केशव गोखले के स्थान पर। और अब की बार जो इसकी अध्यक्षता करी थी एस्कॉम की, ये करी थी रशिया के विदेश मंत्री सरगई लावरोव है, सॉरी पूरा नाम दोबारा से सुन लीजिए। सरगई लावरोव ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसमें जो एस्कॉम के 8 सदस्य देश हैं उनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सम्मिलित है। इसी के साथ में आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा देते हैं और फोटो के बाद में अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किसे एडमिरल जी.एस. हीरानंदानी मेमोरियल सेलिंग ट्रॉफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके अक्षय कुमार। ये फिल्म वाले अक्षय कुमार नहीं, ये दूसरे अक्षय कुमार हैं जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में प्रारंभ ये अवार्ड किया गया था और इसकी शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी जी.एस. हीरानंदानी की याद में की गई थी।
अब ये क्यों दिया जाता है, तो युद्धकाल विशेषज्ञ कोर्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ रणनीति का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो सिर्फ आप अवार्ड और अवार्ड किसने प्राप्त किया है, ये आप दो चीज़ यहाँ पर मोस्टली याद रखेंगे बस। इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको एक बीच में निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं इसको आप पूरा देखा करें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए उच्च स्तरीय क्वेश्चंस और उच्च स्तरीय डिटेल्स में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें और साथ में लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें ये जो घोषणा की गई है ये की गई है 1 बिलियन डॉलर की, और इसका उद्देश्य भी आपको बता देते हैं। यह पैकेज गरीब व आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रहेगा जो कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित हैं या हो रहे हैं, या तो ज़्यादा प्रभावित वर्तमान में हैं या इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उन लोगों के लिए इस पैकेज का उपयोग किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसका जो संचालन था वो 1945 में शुरू हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी के अंदर है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि यूएसए के ही रहने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको एक करंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देते हैं। अंशुला कांत का नाम ध्यान रखना, हाल ही में इन्हें वर्ल्ड बैंक की सीएफओ नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम क्या है। तो इस मशीन का नाम है कोवास 6800 यानी कि 6800। कोवास 6800 जो है ये मशीन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा खरीदी गई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये मशीन अमेरिका से खरीदी है, और डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है हाल ही में 2 दिन पहले ही। और यह पहली मशीन है जिसको भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए पहली बार खरीदा गया है। यह मशीन 24 घंटे में 1200 सैंपल परीक्षण करने की क्षमता रखती है, और हाल ही में राष्ट्रीय रोग नियंत्रक व परीक्षण संस्थान नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ही अभी हाल ही में करंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप और कोविड कथा नामक पुस्तक लॉन्च की गई थी इनके द्वारा। अब आपको बता देते हैं कोवास 6800 है, एक तो यह है, और एक और मशीन है कोवास 2800 यानी कि 8800 के नाम से भी है। ये 2 तरह की मशीन है, ये दोनों मशीनें अमेरिका के द्वारा खरीदी गई हैं। तो ये जो कोवास 6800 ये तो खरीदी गई है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और जो कोवास 2800 है ये खरीदी जा रही है आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। खरीदने का कारण क्या है कि कोरोना वायरस की भरपूर मात्रा में जांच अधिक से अधिक कम समय में की जा सके। और दूसरा राज्य कोवास 2800 को खरीदने वाला तेलंगाना बन जाएगा, क्योंकि तेलंगाना ने भी अभी घोषणा कर दी है अमेरिका से ये मशीन खरीदने की। अब इस मशीन की खासियत क्या है, तो ये देखिए आपको HIV एड्स और कई जो RNA टेस्ट होते हैं उनको करने में जल्दी उसका रिजल्ट देने में सक्षम है, जांच करके जल्दी रिजल्ट दे देता है बीमारियों का। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो ये मशीन है यह ऑटोमेटिक पूर्णतः रोबोटिक तकनीक से बनी हुई मशीन है, और इसको किसी भी वातावरण में किसी भी स्थिति में इसको कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये इस मशीन की खासियत है। इसी के साथ में मशीन की आपको हम फ़ोटो दिखा देते हैं। ये मशीन की फ़ोटो है कोवास 6800 की। कोवास 6800 और कोवास 2800 में आपको दोनों बता दिए, कंफ्यूज मत होइएगा। कोवास 6800 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा खरीदी गई है, जबकि कोवास 2800
मतलब कोवास 8800 को खरीदने के लिए पहला राज्य बना है राजस्थान, दूसरा राज्य बना है आपका तेलंगाना। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। होमवर्क में आपको आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाल ही में किस राज्य ने महत्वाकांक्षी संबल योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। इसी के साथ ही कल का जो हमने सवाल किया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है 2020 का, तो वो जीता था कोवाक जोकोविच ने। इसी के साथ ही इस सेशन को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाइएगा। अपने घर पर रहिएगा, कोरोना से बचते रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। साथ ही इसी के साथ ही स्टे होम, स्टे सेफ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार मुलाकात होगी नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।